welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 6 exercise 2D. ओके इस एक्सरसाइज में HCF और LCM के बारे में बेसिकली जानना है, ठीक है, कि हम HCF और LCM को निकालते कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बेसिक बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2A में। अगर आपको डाउट हो तो आप 2A वीडियो को देख लीजिएगा। HCF को GCF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GCF यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम मैटर, ओके। और LCM का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। LCM का पूरा नाम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे हम HCF को निकालना सिखाएंगे आपको। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी PFM को यूज़ करके HCF निकालना है, ठीक है। मैं आपको HCF के साथ साथ LCM भी निकालना बताऊंगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। सो देखते हैं एक एक करके। देखिए, हम HCF को डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे। हमें करना क्या होता है, जो गिवन नंबर है आपको, जैसे कि एक दिया 84 और एक दिया 98, हमें इनका HCF निकालना है पहले, ठीक है, और फिर बाद में क्या निकालना है? LCM। तो देखिए, जब भी HCF निकालना हो LCM, तो पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। जैसे आप 84 का पहले निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल के दिखाया गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर ये देखिए 2 21 जा एंड देन 3 7 जा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 निकल के आ गया। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हम 84 को 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 और 7 लिख दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली जब हम 98 का निकालेंगे तो देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 7 यानी 84। आप समझिएगा कैसे निकाल रहा हूँ मैं। 80 आप इसको रफ में कीजिएगा, इसको आप कहाँ पे कीजिएगा? रफ में। और सॉल्यूशन के पास सीधे लिखिएगा 84 इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखना है आपको, 2 का स्क्वायर जो आया है इंटू 3 इंटू 7। देखिए आ गया 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। और तब आप लिखिएगा 98 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 का स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 7 का स्क्वायर, बिकॉज 7 2 टाइम्स है तो 7 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है पहले HCF। ध्यान से सुनिएगा, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन बेस और मिनिमम पावर को सिलेक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर। अब कॉमन बेस यानी वो बेस इसको बोलते हैं ना, और जैसे कि आपको 2 की पावर 4 है तो इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें अब कॉमन बेस और मिनिमम पावर यानी हमें उन सभी बेसों को ढूंढना है जो 84 के भी फैक्टर में हो और 98 के भी फैक्टर में हो। तो देखिए क्या क्या है, 2 3 और 7, और यहाँ पे 2 और 7 यानी कॉमन क्या है? एक तो 2 है और एक 7 है। तो पहले हम लिख लेंगे 2 इंटू 7, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर। तो 2 का मिनिमम पावर देखते हैं कितना है। यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो 2 पे मिनिमम पावर 1 हो गया, और 7 पे मिनिमम पावर भी 1 है। देखिए हम सब देखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो इस 2 का मैक्सिमम पावर है 2 और मिनिमम पावर है यहाँ पे 1, तो जो मिनिमम पावर है हम उसी को लेते हैं। और 7 की जहाँ तक बात है तो 7 यहाँ भी, तो 7 का यहाँ पावर ज़्यादा है तो इसको नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे। हम हमेशा कम पावर लेते हैं। तो 2 पे पावर 1 2 और 7 पे पावर 1 7, यानी 2 इंटू 7 दैट इज 14। तो हमारा HCF क्या निकल के आ जाएगा? 14। आई एम अगेन सेइंग दैट वी हैव टू सेलेक्ट कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर। कॉमन बेस जो बेस दोनों में हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 84 में भी 2 है, 98 में भी 2 है, 84 में भी 7 है, 98 में भी 7 है। तो पहले हमने 2 इंटू 7 लिख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे जो 2 है उसका पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो जो कम पावर है हम उसी को लेंगे, ठीक है। जैसे 7 के साथ भी जो कम पावर है हमने उसी को लिया। अब जब हम 2 इंटू 7 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 14, यानी हमारा इसका HCF कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। हमने 3 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि 3 इसमें नहीं है। हमें जब भी लेना है तो कॉमन बेस। अब LCM जब में निकालते हैं तो देखिए LCM में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूँ 84 आप लिख लो, बराबर में आपने क्या लाया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 98 के लिए आपने लिखा 2 इंटू 7 का स्क्वायर। LCM में हम क्या करते हैं? देखिए LCM में सुनिएगा, ऑल द बेस वन टाइम एंड मैक्सिमम पावर। ऑल द बेस वन टाइम यानी 2 3 7। तो देखिए यहाँ पे सब में देखेंगे बेस क्या है, 2 है 3 है 7 है 2 है 7 है, तो सभी बेस को आप पहले वन टाइम लिख लीजिए। 2 एक बार लिख लिया, 3 एक बार, 7 एक बार। अब 2 7 चूंकि हम लिख चुके हैं, इसलिए फिर से लिखने की नीड नहीं है। ये जितना भी आपको टर्म दिख रहा है सबको एक बार लिखना होता है बेस को। और मैक्सिमम पावर, तो 2 का मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो ज़्यादा ही है तो ये लिख देंगे। 3 का मैक्सिमम यहाँ पे 3 है 1 और 7 का मैक्सिमम 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो LCM आ जाएगा। इट मीन्स
जब भी मैं बोल रहा हूँ फिर से HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या देखते हैं हम, कॉमन बेस, क्या निकालेंगे हम, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इन मल्टीप्लाई HCF में क्या करेंगे, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, और जब हम LCM निकालेंगे तब क्या करेंगे, ऑल द बेस वन टाइम, मैं LCM कभी बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपको नोट करना होगा इसे। LCM में क्या करते हैं हम, ऑल द बेस वन टाइम, ऑल द बेस वन टाइम, ऑल द बेस वन टाइम एंड मैक्सिमम पावर, एंड मैक्सिमम पावर, पावर क्या होना चाहिए हमारा, मैक्सिमम, और बेस वन टाइम लिखना है, बेस को रिपीट नहीं होने देना है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है 39, ओके, और 37 का आप HCF निकालिए, तो 39 को जब आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13, और 37 हो जाएगा आपका क्या, 1 इंटू 37। अब देखिए यहाँ पे तो HCF कैसे निकालिएगा, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, 13 इसमें है तो इसमें नहीं, 37 यहाँ है तो यहाँ नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो HCF 1 होता है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो HCF क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज 1 तो हर जगह छुपा हुआ है, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं आपको ये बता दिया, तो ये आपका बेसिक था, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 170 एंड 238, तो पहले आप 170 को तोड़ लीजिए। आपने जब 170 को फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम, तो आपका रिजल्ट है 2 इंटू 5 इंटू 17, तो आप लिखिए 2 इंटू 5 इंटू 17, और जब आपने 238 को किया तो आपका रिजल्ट आ गया 2 इंटू 7 इंटू 17, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको निकालना है क्या, HCF, तो कॉमन बेस क्या, 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 लिख लिया। अब 5 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, 17 दोनों में, तो हम 17 को लिख लेंगे, 7 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बिकॉज सिर्फ कॉमन बेस लिखना है। एंड मिनिमम पावर, HCF में क्या करते हैं हम, कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, तो कॉमन बेस, अब 2 का मिनिमम पावर देखिए दोनों में 1 ही है, और 7 का भी 17 का भी दोनों में 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 34 HCF। अब इसका LCM कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको LCM बता दे रहा हूँ। LCM निकालने के लिए मैं आपको बोला ऑल द बेस वन टाइम, तो आप लिख लीजिए LCM के लिए ऑल द बेस वन टाइम, यानी 2 5 17, 2 हो गया है, अब लिखने की नीड नहीं है, 17 भी हो गया, अब 7 बच गया, एंड मैक्सिमम पावर, तो सबके पावर 1 है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका LCM आ जाएगा। तो इस तरह से आपके HCF और LCM बनेंगे, ठीक है, आप ऐसे बना लोगे, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, सभी क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन दूंगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं एक इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज इसमें 3 टर्म आ गया, तो आपको 3 टर्म्स लेकर के 3 टर्म्स लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, सेम बनाओगे आप। 72 इज इक्वल टू, देख लीजिए 72 का क्या क्या फैक्टर आया है, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 1 मिनट, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ भी जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। अब 108 क्या आया, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, और 180 का क्या है आपका, देखते हैं जरा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5। आपको निकालना है HCF। मैं बोला हूँ कॉमन बेस मिनिमम पावर, अब कॉमन बेस देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 लिख लेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 लिख लेंगे, 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें बट नहीं लिखेंगे, बिकॉज तीनों में जितना भी टर्म दिया ना सब में होना चाहिए, कॉमन बेस का यही मीनिंग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 5 तो लिखेंगे नहीं। अब कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर, HCF के यही रूल है, तो 2 आप देखिए यहाँ सबसे कम पावर किसका है, इन दोनों का है, 2 2, तो हम 2 का पावर 2 दे देंगे, 3 नहीं देंगे बिकॉज कम पावर लेते हैं, और 3 देखिए सब में है, मिनिमम पावर किसका है, इसका है और इसका है, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 9 जा 36, इसका HCF हो गया, ठीक ना। तो कॉमन बेस मिनिमम पावर आप सेलेक्ट कीजिए और HCF निकालिए। अब जरा इसका LCM देख लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम सब कुछ रहेगा, और करेंगे क्या, सिर्फ अपना टर्म चेंज करेंगे। LCM का रूल क्या मैंने बताया था आपको, ऑल द बेस वन टाइम एंड मैक्सिमम पावर, तो ऑल द बेस क्या है, 2 3 और 5, तो आप लिख लीजिए 2 3 5, ज़्यादा पावर देखिए, 2 का ज़्यादा पावर किसमें, इसमें 3 का ज़्यादा पावर यहाँ पे 3, और 5 का तो खैर 1 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से HCF और LCM को हम निकालते हैं, जितने भी टर्म होंगे, इट डज नॉट अ मैटर ऑफ 3 टर्म, आप मान लीजिए 192 होगा तो 4 टर्म का हम स्प्लिट कर लेंगे, और 4 में मैच करेंगे कि किसमें क्या एक्यूरेसी
आ रही है, कौन सा बेस कॉमन है, क्या है। जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए 5 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये तो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम बनाएंगे डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ। कैसे बनाएंगे? डिवीजन मेथड के थ्रू। तो डिवीजन मेथड के थ्रू आपने जनरली लोअर क्लासेस में आई थिंक किया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड, या डिवीजन मेथड, नॉट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं अभी जो बताया आपको वो क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, बट अब डिवीजन मेथड करेंगे। तो देखिए, सॉरी 1 मिनट स्टे, यस, आपको निकालने हैं किसको? तो 58 और 70 का। तो आप इसमें छोटा देखो, छोटा 58 है, अब इसको 70 से आप डिवाइड करते चलिए। देखिए 58 1 जा 58, ये आ गया रिमाइंडर 12। अब ये जो रिमाइंडर आता है ना, आप इसको फिर ये जो आपका है यहाँ पे लाते हैं, फिर डिवाइड कीजिए, और इस वे में आप तब तक डिवाइड कीजिए जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो लास्ट बच्चा है डिवीजर, ठीक है, यही आपका क्या होता है? आंसर हो जाता है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक बार करके दिखा था आपको, ये देखिए 58, ये लीजिए 70, आप इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ हो जाएगा 12। अब आप इस डिवीजर को यहाँ पर उतारिएगा, ठीक है। अब फिर कीजिए तो 54 14 4 जा 48, ये हो गया 10। अब इसको फिर यहाँ पर उतार देंगे 12, 10 1 जा 10, ये हो गया 2, और फिर ये 10 आएगा तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आ गया तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर 3 डिजिट्स दे दिया हो, देन नो मैटर, पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, किया हमने, ये हमारा हुआ। अब फिर इससे आप इसको डिवाइड कर लीजिए, और देखिए कब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये जो डिवीजन है 58 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वे में आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम दो चीज़ें बता के चल रहा हूँ, और आपको दोनों ही आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको दोनों ही आना चाहिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ दिया फाइंड एचसीएफ, यानी आपको सिर्फ एचसीएफ बताया जा रहा है, बट मैं आपको साथ साथ एलसीएम भी कराते चल रहा हूँ, और आपको एलसीएम भी निकालना आना चाहिए एनी हाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट 16 ऐसे। अच्छा, आप बोलोगे सर बीच के क्वेश्चंस, तो बीच के क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं दिया हूँ इसमें, बिकॉज सभी सेम पैटर्न है। मैं आपको जो डिफरेंट पैटर्न वो बता रहा हूँ, आप सॉल्यूशन खुद से निकालिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जनरली एचसीएफ और एलसीएम के लिए। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जब भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दिया हो, ग्रेटेस्ट पीसेस दिया हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको समझना है कि हमें हमेशा एचसीएफ ही निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर्स 49 meters and 63 meters long have divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? अब देखिए greatest आ गया ना, तो जब भी greatest टर्म मिले इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप गिवन नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे 42, 49 और 63 का एचसीएफ निकाल लिया। अब आपके पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, आपको जो दिल हो आप उसको यूज़ कीजिए और इनका एचसीएफ निकालिए, आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड है, मैं इसको ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन पूरा नहीं है, मैं जानबूझ के सॉल्यूशन हाफ दिया हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, बिकॉज मैं मेथड तो बता चुका हूँ आपको। देखिए हम 42 को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर रफ करके देख लीजिए ज़रा, 2 21 देन 3 7, यानी 2 × 3 × 7, 42 को हम लिख सकते हैं 1 मिनट स्टे 2 × 3 × 7। तो आप लिख लीजिए इसको 2 × 3 × 7, 2 3 6 7 42। अब क्या 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, और 63 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ज़रा 63 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं, 3 2 जा 3 1 जा एंड देन 3 7, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7, 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब एचसीएफ हमें निकालना है इनका। एचसीएफ के लिए मैंने आपको अभी बताया कॉमन बेस मिनिमम पावर। कॉमन बेस क्या है, 42 में 2 है, इनमें 2 नहीं है, नहीं लेंगे। 3 यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 देखिए सब में है तो 7 लिख लीजिए। एंड मिनिमम पावर, हियर मिनिमम पावर इज व्हाट 1, तो 7 पावर 1 दैट इज 7, 7 आंसर हो गया। आप यहाँ भी देखिए डिवीजन मेथड में तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ 42 को 49 से डिवाइड किया गया है, ये आपका 7 आया। अब आप 7 से 63 को डिवाइड कर दोगे 9 टाइम में, 63 रिमाइंडर 0, एचसीएफ 7 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, और जो डाउट होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।